Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। साथियों, इससे पहले कि ये टेस्ट शुरू करें मैं आपको बता दूं कि हिंदी का पेपर नंबर 50 सुबह 6 बजे अपलोड किया जा चुका है। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप हिंदी का वो टेस्ट ज़रूर करें। संस्कृत का ये मॉडल पेपर नंबर 2 आज हम हल करेंगे। कल से संस्कृत के पेपर की शुरुआत की है। RBSC की जो बुक्स है क्लास 6 की, उससे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं, सूक्तियों के और बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से लिए गए हैं। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, हो सकता है एग्ज़ाम में डायरेक्टली यही उदाहरण आपसे पूछ लिए जाए। संस्कृत के पेपर में क्लास 6 से 10th तक की जो संस्कृत बुक्स है उसमें जो ग्रामर के क्वेश्चन दिए हुए हैं उन क्वेश्चनों को हम सम्मिलित करेंगे साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 है आपके, हरिष्येते शब्दे संधि वर्तते, लतु संधि, शचुतु संधि, शटुतु संधि, पुरुष वर्ण संधि। यहाँ साथियों हरिष्येते में आपको संधि बतानी है कि इसमें कौन सी संधि है। तो मित्रों देखिए, इसमें राइट आंसर जो है वो रहेगा हरिष्येते में शचुत्व संधि है। कौन सी संधि है साथियों? शचुत्व। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न संख्या 1 में। आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 की। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, कार्य है शब्दे प्रत्यय अस्ति। ये जो कार्य है शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ण्यत प्रत्यय लगा हुआ है, कत्वतु प्रत्यय लगा हुआ है, क्यप प्रत्यय लगा हुआ है या यत प्रत्यय लगा हुआ है? दूसरे क्वेश्चन में सही विकल्प का चयन कीजिए। कार्य है शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बताइए सही आंसर प्रश्न संख्या 2 में। तो देखिए प्रश्न संख्या 2 में सही आंसर है कार्य है शब्दे ण्यत प्रत्यय अस्ति। मतलब कार्य शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ण्यत प्रत्यय लगा हुआ है साथियों। प्रथम विकल्प आपके प्रश्न संख्या 2 में सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3 की ओर। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। ये देखिए प्रश्न संख्या 3 को, द्रुत विलंबित छंद है प्रत्येक चरणे कति वर्णा संति? 14, 17, 12, 21। यहाँ पर आपसे द्रुत विलंबित जो छंद होता है उसके प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या पूछी है। तो साथियों राइट आंसर बताइएगा। देखिए इसका जो सही आंसर है वो रहेगा द्रुत विलंबित छंद है प्रत्येक चरणे 12 वर्णा संति। 12 मतलब 12 वर्ण होते हैं प्रत्येक चरण में द्रुत विलंबित जो छंद होता है। अर्थात इसके चारों चरणों में वर्णों की संख्या 48 होती है। कितनी होती है? 48। विकल्प नंबर 3 सही है आपके प्रश्न संख्या 3 में। नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 4 की तरफ आते हैं। चौथा क्वेश्चन है साथियों, मतुप प्रत्यय युक्त है शब्दे वर्तते, धनवान, मूर्खता, नायक है और वदंती। यहाँ पर आपसे मतुप प्रत्यय युक्त शब्द पूछा गया है कि इनमें से कौन सा शब्द मतुप प्रत्यय युक्त है। तो प्रश्न संख्या 4 में सही विकल्प है आपका प्रथम धनवान। धनवान शब्द में मतुप प्रत्यय लगा हुआ है साथियों। कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? मतुप। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न संख्या 4 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5 की ओर। साथियों 5वां क्वेश्चन है आपके, ये आपको यहाँ पर संस्कृत में अनुवाद करना है। हरि वैकुंठ में सोते हैं, इसका वाक्यस्य संस्कृत अनुवाद है करोति। इस वाक्य का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। हरि है वैकुंठे अधिशेते, हरे वैकुंठ अधिशेते, हरि है वैकुंठम अधिशेते, हरि है वैकुंठम अधिश्येते। तो साथियों यहाँ पर सही विकल्प का चयन कीजिएगा। देखिए संस्कृत में यदि हम इस वाक्य का अनुवाद करें तो सही आंसर इसका निकलता है हरि है वैकुंठम अधिश्येते। विकल्प नंबर आपका 4 बिल्कुल सही है साथियों। अधिश्येते सोते हैं का अधिश्येते नहीं होता है, अधिश्येते होते हैं। विकल्प नंबर 4 सही रहेगा प्रश्न संख्या 5 में। नेक्स्ट आगे आते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। तो साथियों प्रश्न नंबर 6 है, स है जलम पीबती, वाच्य परिवर्तनम कुरुत कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में आपको वाच्य का परिवर्तन करना है। तो
तो विकल्पों को देखेंगे, तेन जलम पीति, तेन जलम जल पीबते, तेन जलम पीबंती और तेन जलम पीते। तो साथियों से का तो यहाँ पर तेन हो ही जाएगा क्योंकि सभी में तेन ही हो रहा है। अब यहाँ पर वाच्य परिवर्तन कर रहे हो आप, तो जलम पीबती का यहाँ पर क्या रहेगा साथियों? अगर हम इसका कर्तृवाच्य में परिवर्तन करेंगे तो होगा इसका से का तेन, जलम का जलम ही रहेगा और पीबती का होएगा पीते। तेन जलम पीते इसका कर्तृवाच्य बन जाएगा। चौथा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 6 में सही रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 की ओर। तो 7वां क्वेश्चन, चंद्रमुखम शब्दे समास भवति, बहुव्रीहि समास है, कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है। चंद्रमुखम शब्द में आपको समास बताना है, तो चंद्रमा के समान मुख। साथियों यहाँ पर क्रमधारय समास इसमें लगेगा। कौन सा समास लगेगा प्रश्न नंबर 7 में? क्रमधारय समास। विकल्प नंबर आपका 2 बिल्कुल सही है 7वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8 की ओर। तो 8वां क्वेश्चन देखेंगे, सम उपसर्ग युक्त शब्दे नास्ति, सम उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। संतोष है, संन्यास है, समभाव है, संतुष्टि है। तो साथियों यहाँ पर देखिएगा, संतोष का अगर हम इसको अलग अलग करें तो इसका होगा सम प्लस तोष है। क्या होगा? सम प्लस तोष। इसमें सम उपसर्ग लगा हुआ है हलंत वाला, तो ये तो सम उपसर्ग युक्त है। संन्यास है का अगर हम विच्छेद करें, अलग अलग इसके करें, तो इसका होगा सम प्लस न्यास, सॉरी सम प्लस यास बराबर शब्द बनेगा संन्यास है। यहाँ पर भी इसमें सम उपसर्ग लगा हुआ है। समभाव को अलग अलग करें तो सम प्लस भाव है। यहाँ पर देखिए ये जो सम शब्द है इसमें भी यहाँ पर विसर्ग लगा होना चाहिए, विसर्ग क्या सॉरी हलंत लगा होना चाहिए, लेकिन इसमें हलंत नहीं लगा हुआ है बल्कि पूरा सम है। तो ये वाला जो सम हलंत वाला पूछा है इसमें ये उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। बाकी संतुष्टि को देखे तो सम प्लस तुष्टि इसका विच्छेद होगा साथियों। तो इन तीनों में तो सम उपसर्ग है लेकिन इसमें पूरा सम आ रहा है, इसलिए आपका जो थर्ड विकल्प है वो ही सही आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 8 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 पे आते हैं साथियों। 9वां क्वेश्चन है, सर्वे निराम या है, फिर आगे रिक्त स्थान पूर्ति करना है। अस्तु, भवतु, आसीत और संतु। तो यहाँ पर आपने पढ़ा होगा ये सर्वे संतु निरामया, सर्वे संतु निरामया है। तो साथियों यहाँ पर कौन सा विकल्प सही रहेगा? चौथा विकल्प सही रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये लगभग 90% क्वेश्चन जो है वो आरबीएससी की बुक्स में से आप कर रहे हो। विकल्प नंबर 4 सही है प्रश्न संख्या 9 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 10 की ओर। तो 10वां क्वेश्चन देखेंगे साथियों। 10वां क्वेश्चन है आपके, बाल का है रिक्त स्थान, अत्र उचित क्रिया पदम अस्ति, पठती, पठंती, पठत है और पठामि। तो यहाँ पर देखिएगा बाल का है कौन से रूप में है? बहुवचन में है, तो इसका बहुवचन इसके साथ में लगेगा। तो पठती तो एक वचन में आता है साथियों, इसमें रहेगा पठंती। क्या रहेगा साथियों? पठंती रहेगा। बाल का है पठंती। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न संख्या 10 में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 11 की ओर। तो चलिए देख लेते हैं प्रश्न संख्या 11 को। 11वां क्वेश्चन है, अकारांत पुल्लिंग शब्द है वर्तते, छात्रा, हरि, बालिका और मकर है। तो साथियों देखिए छात्रा, छात्रा तो स्त्रीलिंग शब्द है, हरि, बालिका, बालिका वापिस स्त्रीलिंग शब्द है और मकर है और हरि। तो यहाँ पर आपको देखना है कि भाई कौन सा अकारांत है। तो साथियों हरि इकारांत है। हरि पुल्लिंग तो है लेकिन हरि इकारांत पुल्लिंग में चलता है, और ये जो मकर है शब्द है ये अकारांत पुल्लिंग में चलता है। चौथा विकल्प आपका सही है प्रश्न संख्या 11 में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 12 की ओर। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 12 को। 12वां क्वेश्चन, मित्रम पदे विभक्ति है अस्ति, तृतीया, प्रथमा, पंचमी और षष्ठी। मतलब मित्रम शब्द में ये जो पद है इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? देखिए मित्रम शब्द में यहाँ पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है साथियों? प्रथमा विभक्ति का। विकल्प नंबर आपका जो है वो 2 बिल्कुल सही है प्रश्न संख्या 12 में।
नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 13 की ओर। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 13 को। 13वां क्वेश्चन है आपके, सभागार है इत्यस्य संधि विच्छेद है भवति। सभा प्लस गार है, सबे प्लस आगार है, सभा प्लस आगार है और सबो प्लस आगार है। सभागार का संधि विच्छेद बताना है साथियों आपको प्रश्न संख्या 13 में। बताइए 13वें क्वेश्चन में कौन सा विकल्प सही है। तो साथियों इसका जो सही आंसर है वो रहेगा सभागार है का संधि विच्छेद सभा प्लस आगार है बराबर शब्द बनता है सभागार है। इसमें दीर्घ संधि हुई है। कौन सी संधि हुई है साथियों? दीर्घ संधि हुई है। प्रश्न संख्या 13 में आपके तीसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट बात करेंगे प्रश्न नंबर 14 की। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 14 को। 14वां क्वेश्चन है आपके, अत्र रिक्त स्थान वट वृक्ष है अस्ति। एकम एक है, एका एकस्य है। तो यहाँ पर देखिए वट वृक्ष है, अत्र वट वृक्ष है, मतलब यहाँ पर वट वृक्ष एक है। तो यहाँ पर एक वचन के रूप में एक है शब्द का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? एक है का। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न संख्या 14 में। नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्न संख्या 15 की। तो मित्रों 15वां क्वेश्चन, सुक्ति पूर्यत, सुक्ति की पूर्ति करनी है, विद्या ददाति रिक्त स्थान, धनम विद्या ददाति फलम विद्या ददाति, सत्यम विद्या ददाति विनयम। तो साथियों जो सुक्ति होती है उस सुक्ति को सही तरीके से अगर हम पूरी करें तो विद्या ददाति विनयम होता है, विद्या विनय प्रदान करती है, ऐसी सुक्ति है साथियों। फलम धनम सत्यम नहीं है सुक्ति में, सुक्ति में विनयम है। तो चौथा विकल्प आपके सही रहेगा प्रश्न संख्या 15 में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। तो मित्रों प्रश्न संख्या 16 को देखेंगे। रचना शिक्षणस्य सर्वोत्तमो विधि है क है। प्रश्नोत्तरे विधि है, मंत्रणा विधि है, क्रीड़ा विधि है, आगमन विधि है। यहाँ पर आपको रचना शिक्षण की सर्वोत्तम विधि बतानी है प्रश्न संख्या 16 में। साथियों देखिएगा रचना शिक्षण की सर्वोत्तम विधि किसे माना जाता है? रचना शिक्षण की सर्वोत्तम विधि माना जाता है प्रश्नोत्तर विधि को। किस विधि को माना जाता है? प्रश्नोत्तर के माध्यम से यदि आप रचना शिक्षण कराओगे तो वही सर्वोत्तम विधि होती है। यहाँ आगमन सही नहीं है। 16वें क्वेश्चन में आपका प्रथम विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन है आपके, मौन वाचने न आयाति। सामान्य मौन वाचनम, गंभीर मौन वाचनम, द्रुत मौन वाचनम, आदर्श मौन वाचनम। अर्थात मौन वचन के अंतर्गत इनमें से कौन सा नहीं आएगा? तो साथियों देखिएगा सामान्य मौन वाचन भी होता है, गंभीर मौन वाचन भी होता है, द्रुत मौन वाचन भी होता है, लेकिन आदर्श मौन वाचन नहीं होता है। आदर्श वाचन में तो क्या होता है साथियों? अध्यापक के द्वारा आदर्श वाचन किया जाता है, स्वर सहित होता है ये वाचन। इसलिए आपका जो चौथा विकल्प है प्रश्न संख्या 17 में वही आपका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 18वां क्वेश्चन है आपके, संयोग विधेय पर नामम किम। व्यास विधि है, समवाय विधि है, दंडान्वय विधि है, सूत्र विधि है। प्रश्न संख्या 18 में आपसे पूछा जा रहा है संयोग विधि का एक और नाम इनमें से कौन सा है? तो साथियों संयोग विधि को समवाय विधि के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से भी जाना जाता है? समवाय विधि के दो या संयोग विधि के दो, दोनों एक ही है, अलग अलग ये नहीं है। सेकंड विकल्प आपके 18वें क्वेश्चन में सही है। बात करेंगे प्रश्न नंबर 19 की। 19वां क्वेश्चन है आपके, भवतो मते लेखनस्य विधि है न भवति। पेस्टोलॉजी विधि है, मॉन्टेंसरी विधि है, चित्रगीत विधि है, जेकाटाट विधि है। देखिएगा भवतो मते लेखनस्य विधि न भवति, अर्थात आपके अनुसार इनमें से लेखन की विधि कौन सी नहीं है? तो साथियों पेस्टोलॉजी विधि लेखन की विधियों में आती है, मॉन्टेंसरी विधि लेखन की विधियों में आती है, चित्रगीत या जेकाटाट। तो साथियों जेकाटाट विधि भी लेखन के अंतर्गत ही आती है। लेकिन साथियों चित्रगीत विधि में चित्रों को देख करके यहाँ पर गीत बोला जाता है, तो यहाँ पर ये लेखन की विधि नहीं है बल्कि वाचन की विधि है। थर्ड विकल्प आपके 19वें क्वेश्चन में सही है।
अब आज का अंतिम और 20वां क्वेश्चन देखेंगे। आज के दोनों टेस्ट ये कंप्लीट हो चुके हैं। हिंदी का जो टेस्ट है टेस्ट नंबर 50, उसको भी आप जरूर देखिएगा। ये संस्कृत का सेकंड टेस्ट है। कल आपके या तो ईवीएस का टेस्ट आ जाएगा या फिर एसएसटी का टेस्ट आ जाएगा, साथ में साइकोलॉजी का या टीचिंग मेथड का भी एक टेस्ट आएगा। तो 2 टेस्ट तो मिनिमम आपके आने ही आने हैं। जब आपके फॉर्म रीओपन हो जाएंगे, रीट के ज़्यादा दिन नहीं है, 2-5 दिन में आपके फॉर्म रीओपन और डेट होने की पूरी सही सूचना आ जाएगी साथियों। तो आप लगातार तैयारी जारी रखिएगा और यहाँ से आपको बिल्कुल निश्चित रूप से लगातार तैयारी आपकी जारी रहेगी। यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी इस संदर्भ में। प्रश्न नंबर 20 और आज का अंतिम क्वेश्चन, संस्कृत भाषायां प्रत्यक्ष विधेय प्रतिपादकः किम? भंडारकर महोदय, वीपी बोकिल महोदय, पाणिनि महोदय, न को अपि, इनमें से कोई नहीं। तो संस्कृत भाषा में प्रत्यक्ष विधि के प्रतिपादक कौन है? साथियों, व्याकरण अनुवाद विधि के भंडारकर महोदय प्रतिपादक है, लेकिन प्रत्यक्ष विधि के प्रतिपादक यहाँ पर वीपी बोकिल महोदय है। कौन है? वीपी बोकिल महोदय। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न संख्या 20 में। तो आज का ये टेस्ट कंप्लीट हुआ। कमेंट करके जाइए अगर डाउट हो तो, किसी प्रश्न पर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जाए और बताएं कि सर हमें इस प्रश्न में डाउट हो। और साथ में जितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं उसके लिए कमेंट करके जाए और हमें बता कर जाए कि वीडियो आपको कैसा लगा, क्वेश्चन आपको कैसे लगे। बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा साथियों वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं कल अगले वीडियो में।